गुस्सा और कायरता को कभी एक चीज़ को चुनना होगा ना, तो ज़िंदगी में हमेशा आप गुस्सा ही चुनना, क्योंकि कायरता तो हमारे पाकिस्तान वाले करते ही हैं। जिस तरह से पहलगाम में 26 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन की निर्मम हत्या कर दे, टेररिस्ट आते हैं और भारत में और हत्या करके चले जाते हैं। उसके बाद तो प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक स्ट्राइक किया, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक हो, चाहे वो पानी का स्ट्राइक हो, चाहे बहुत सारे भारतीय जो प्रधानमंत्री उन्होंने स्ट्राइक किया। जितने भी भारत में जो कलाकार काम करते थे पाकिस्तान के, सबको उन्होंने पहले बैन करवाया। उनके जितने भी अकाउंट थे, चाहे वो रियल अकाउंट चाहे फेक अकाउंट, जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान के और जितने भी कलाकार, सबको इंडिया में उनके सबसे पहले सोशल मीडिया को बैन किया भारत सरकार ने। एयर स्ट्राइक हुआ। फिर आप लोगों को पता ही है कि मतलब हमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या नहीं किया है। कल प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हमेशा अब जारी ही रहेगा। मैं बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से आपने पाकिस्तानी यूट्यूबर को इतना प्यार दिया, इतना पैसा दिया, लेकिन आज वही यूट्यूबर ना हमारे पीछे ना आज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सना का वीडियो भी देखा होगा, शोएब चौधरी का वीडियो देखा होगा, आपने अमतुल्ला खान को देखा होगा। जब भारतीय एक जर्नलिस्ट चैंपियन ट्रॉफी में उनके सरजमी पर जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, मतलब कमाल हो गया था। मतलब कि ऐसा पूरे पाकिस्तान में घूमने के बाद वो जर्नलिस्ट बताते हैं कि भैया क्या स्वागत था पाकिस्तान में, कि मतलब उनको लग रहा था कि या वो जर्नलिस्ट इंडिया में या भारत में नहीं घूमे होंगे, इस वजह से उनको लगा कि यार पाकिस्तान में तो बहुत रेड कारपेट हमारे लिए बिछा के रखा है। तो ठीक है, उनके लिए उनका स्वागत वो योग्य है, चलो उनको आपने स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से शोएब चौधरी का आपने वीडियो देखा होगा, सना का वीडियो देखा होगा, बहुत सारे और ऐसे क्या करो यूट्यूबर है, 2 कौड़ी का यूट्यूबर है वो सब, 2 कौड़ी का, लेकिन भारतीय जो व्यूवर है उनको इतना आसमान पर चढ़ा दिया था। क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा यूट्यूबर कि चाहे वो सना हो चाहे चौधरी हो, किसी बंदे चाहे रिक्शे वाला को पकड़ लिया, ठेले वाले को पकड़ लिया, सब्जी बेच रहा है उनको पकड़ लिया, भारत के खिलाफ मतलब बराबर वो प्रशंसा ही करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो वहाँ के आवाम से बात करते थे कि पाकिस्तान में क्या कमी थी, भारत हमसे कितना आगे है, बराबर आपने देखा होगा भारत की बहुत ही प्रशंसा करते थे। इस वजह से भारतीय जो व्यूवर है, भारतीय जो दर्शक है, उनको काफ़ी देखते भी थे और व्यूज़ भी आते थे, मिलियन में व्यूज़ आते थे। बहुत पैसा कमाया उसने। जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे यूट्यूबर को स्ट्राइक किया मतलब इंडिया में, उसके बाद अगर आपने ऐसे देखा होगा ना, अब देखना आप पाकिस्तान के यूट्यूबर बिल्कुल अब ऐसे हैं। मतलब पहले तो उनको इतना पैसा कमाया इंडियन दर्शकों से, अब मोदी उनके लिए दुश्मन हो गए, मोदी उनके लिए क्या डरपोक हो गए, मोदी उनके लिए पता नहीं अब क्या क्या हो गए। मोदी के नाम पर उन्होंने इतने सारे वीडियो बनाए, इतने सारे उन्होंने कंटेंट बनाए, मतलब क्या नहीं मोदी के लिए उन्होंने किया। आज वहाँ के जनता से पूछते थे कि भैया आज ये हो गया, आज भारत में आज वो हो गया, लेकिन आज जिस तरह से उनका जो दुकानें बंद हो गई हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब आप देखना, उस यूट्यूबर ने, आप लोगों ने बहुत पैसा दिया, बहुत व्यूज़ दिए, बहुत मिलियन में व्यूज़ दिए, मिलियन में सब्सक्राइबर दिए, लेकिन आज वही यूट्यूबर को खाने के लाले पड़ रहे हैं। क्योंकि वो पहले पाकिस्तानी अगेंस्ट वीडियो बनाते थे, इंडिया को दिखाते थे, लेकिन अब इंडिया में तो उनका वीडियो चल नहीं रहा है, तो अब पाकिस्तान की मतलब तारीफ़ करते हैं उस वीडियो में। चाहे वो पाकिस्तान हमसे कैसे भारत को चकनाचूर कर देंगे, मोदी तेरा ये कर देंगे, मोदी तेरा वो कर देंगे, मतलब तमाम जितने भी अगर गंदी गंदी गाली है, अब वो आकर यूट्यूब पर देना स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो सना हो, चाहे चौधरी हो, अमतुल्ला खान हो, चाहे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। मतलब यहाँ तक कि जय शाह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। जिस तरह से अभी PSL भी स्थगित हुआ था, IPL भी स्थगित हुआ था वॉर की वजह से, तो IPL तो लोग 17 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन PSL का अब तक कोई क्या वो नहीं आया है, क्या करो अगला डेट नहीं आएगी कब स्टार्ट होगा। वो ज़रूर दुबई लेके गए थे, लेकिन दुबई में उसको ऐसे लात मार के भगाया कि भैया अपना ये भांग भूसा ले जाओ, हमारे यहाँ लेके मत आओ आतंकवादियों, तुम जाओ अपने देश में बम फोड़ो, कुछ भी करो, जिहाद के नाम पे कुछ भी करो, हमारे यहाँ मत आओ। उसको लात मार के धक्का मार के भगा दिया। हमें तो चलो फिर भी हमें इंग्लैंड की तरफ से ऑफर आया था कि आप हमारे यहाँ IPL कर ले, लेकिन नहीं, हमारे जो फ्रेंचाइजी इतने पैसे लगाया तो उन्होंने बोलिए भैया 1 हफ्ते के बाद ही करेंगे, लेकिन इंडिया में करेंगे। लेकिन दोबारा से IPL स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। आप दोबारा से इस
आईपीएल देख सकते हैं। लेकिन मैं बात यही कह रहा हूँ, आप जितने भारतीय जो प्रशंसक है, जो भारतीय व्यूवर है, जो इतना आपने यूट्यूबर को इतना पैसा दिया, इतना आपने पैसा नहीं दिया लेकिन व्यूज़ दिया, व्यूज़ के बदौलत ही उनके पैसे आते हैं, बहुत भरपूर आपने सब कुछ दिया, लेकिन आज वही यूट्यूबर इंडिया को इतना गाली दे रहा है। क्योंकि आप लोग तो, हम लोग तो देख नहीं रहे, लेकिन कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जो मैंने उनकी वीडियोस देखे हैं, क्योंकि इंडिया में उसका वीडियो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाली दे रहे हैं कि आपको लगेगा कि यार ये पहले क्या था अब क्या है। मतलब डायरेक्ट कहते हैं ना, अब उल्टा ही दिखाना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान हमसे कैसे टकराएगा, पाकिस्तान भारत को दांतों तने चने पर चबा देगा। हाँ, आपने बहुत बार चबाया, जैसे हम 65 की लड़ाई की बात कर ले, 71 की बात कर ले, 99 की बात कर ले, या क्या कह रहा हूँ बालाकोट की बात कर ले। मतलब आपने तो बहुत तगमे जीते हैं भाई, बहुत आपने ऐसे ऐसे तगमे जीते हैं ना कि मतलब आपके जो क्या कह रहा हूँ जो फौज है, उनके जो सितारे जो लगे रहते हैं छाती पे, वो पता क्या किस में जीते हैं। हमारे गांव में खेलते थे, बच्चे सब में खेलते थे, आधा पादा नून सवादा लक्कर धूम पादा तुम। तो आप लोग आधा पादा में ही जीते होगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपने कोई आपके बाप दादा खानदान में भी आपके कोई क्या कह रहा हूँ वो नहीं जीता होगा, क्या कह रहा हूँ जंग नहीं जीता होगा। तो आपने बस वही आधा पादा में ही जंग जीता होगा, बाकी तो आपकी औकात भी नहीं है। तो ये अभी भूल जाइए। तो वही मैं आप लोगों से, इंडियन व्यूवर से कहना चाह रहा हूँ कि बस अब हो गया, उन लोगों को प्यार देना बंद कीजिए, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए भाई। हम भी लोग यूट्यूबर हैं, हम भी लोग कंटेंट बनाते हैं, हमारा तो स्पोर्ट्स का कंटेंट है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं भी पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद मेरे ख्याल से मेरा ये दूसरा वीडियो कल से मैंने स्टार्ट किया है। उसके पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था वीडियो बनाने में, क्योंकि जो वॉर का जो सिचुएशन था भारत में, इस वजह से मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। क्योंकि मेरा देश सर्वोपरि है। यूट्यूब पे हम बाद में भी वीडियो बना लेंगे, स्पोर्ट्स बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो वही आप लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है ना, उनको आप अनफॉलो मत कीजिए, लेकिन उनका वीडियो जब स्ट्राइक हट जाएगा तो उनका वीडियो देखिएगा आप, किस तरह से वो भारत को जलील कर रहा है, किस तरह से वो नरेंद्र मोदी को जलील कर रहा है, किस तरह से भारतीय पब्लिक को जलील कर रहा है। कि मतलब इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाया हूँ कि आप लोग देखिए कि आप लोगों ने उस यूट्यूबर को कितना पैसा दिया, कितना व्यूज़ दिया, लेकिन बस वो जिहादी है, बस वो जिहाद के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसके मुसलमान अगर खतरे में है तो वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। वो ये देखेगा कि भारत ने हमको इतना व्यूज़ दिया, उनको ये मतलब नहीं है। इंडिया के लिए, इंडिया की तरह नहीं है वो, इंडिया के सेलिब्रिटी के लिए तो नहीं है, इंडिया के अभिनेता की तरह नहीं है कि भैया हम ये कमेंट करेंगे तो पता नहीं हमारे व्यूज़, हमारे क्या करो जो फ़ैन फॉलोवर कम हो जाएंगे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपना देश प्रेम है और वो अपने देश के प्रति निष्ठावान है। तो आप लोग को भी भारतीय जो प्रशंसक है, भारतीय जो व्यूवर है, उनको भी अपने देश के प्रति प्रेम निष्ठावान जरूर होना चाहिए।